अमेरिका से फिर एक बड़ी खबर आई है। ट्रंप सरकार ने जो इलीगल लोग हैं, जो डंकी से अमेरिका के अंदर घुसे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने का अभियान आक्रामक तरीके से तेज कर दिया है। ट्रंप सरकार ने जो आइस की टीम है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, उसको 45 बिलियन डॉलर रुपीस दिए हैं सिर्फ इसी काम के लिए कि लोगों को गिरफ्तार करो। और जब इनको गिरफ्तार करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको रखना भी पड़ेगा। तो जो डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, जहां उनको हिरासत सेंटर बनाए हैं या उनको जेल कहें, तो उनको रखने की सुविधाओं के ऊपर भी 45 बिलियन डॉलर की राशि खर्च है। 45 बिलियन डॉलर अपन रुपयों में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितने रुपए बन गए? 40 खरब रुपए। यानी इतनी बड़ी राशि ट्रंप ने सिर्फ डंकी वालों पर खर्च करने के लिए आइस की टीम को दे दी है। यानी कि आइस की टीम अब बहुत बड़े व्यापक स्तर पर पूरे अमेरिका से जो इलीगल लोग हैं उनको गिरफ्तार करेगी। हालांकि एक टारगेट तो ये दिया है भी, जो क्रिमिनल लोग हैं ना भी, आप पुलिस से, एफबीआई से या यूएससीआईएस से, सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, उससे डाटा जुटाओ कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जिनके ऊपर केस दर्ज हैं, हत्या का है, डकैती का है, चोरी का है, दुष्कर्म का है या कोई और केस दर्ज है, उनकी आप ट्रेसिंग करो, उनका पीछा करो, उनको पकड़ो, पहले उनको गिरफ्तार करो। लेकिन जो आइस की टीम है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, उनको इतनी बड़ी पावर दे दी गई है कि वो किसी भी इलीगल आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी उसके पास यदि अमेरिका में रहने का कोई लीगल वीजा नहीं है, उसके पास कोई वर्क वीजा नहीं है, स्टडी वीजा नहीं है, B1 B2 वीजा नहीं है, S2A वीजा नहीं है, S2B वीजा नहीं है, प्रेम वीजा नहीं है, H1B वीजा नहीं है, लेकिन यदि वो अमेरिका में घुस गया है और डंकी से घुसा है और उसने असाइलम उसकी एक्सेप्ट हो गई है, वर्क परमिट मिला हुआ है, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी उसके पास कोई लीगल परमिट तो नहीं है ना, उसको तो ठीक है, आपको काम करने की परमिशन दे दी, आप डंकी से घुसे थे, आपके असाइलम एक्सेप्ट होगी, लेकिन वो भी अब गिरफ्तार करके डिपोर्ट किए जा सकते हैं। तो एक आंकड़ा निकल के आया है, आइस की टीम ने अब नवंबर तक 66,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 66,000 लोग। अब 66,000 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो उनके रहने की व्यवस्था जो की है आइस ने, 70,000 लोगों के ठहरने की, उनके बेड की व्यवस्था पूरे अमेरिका में आइस की टीमों ने कर दी है। और ट्रंप ने आइस की टीमों को एक टारगेट दे दिया है कि एक टाइम में 1 लाख लोग गिरफ्तार करके आपको डिटेंशन सेंटर में रखने पड़ जाए, तो 1 लाख बिस्तरों की व्यवस्था करो। यानी डिटेंशन सेंटर की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। जो 45 खरब रुपए दिए हैं ट्रंप ने जो आइस को, वो इन्हीं सुविधाओं पर, और जो आइस की टीम में नई भर्तियां करनी है उनको ऊपर, आइस के नए ऑफिस खोलने हैं उनके ऊपर, आइस के लिए गाड़ियां खरीदनी है, तो वो सारी चीजों पर 45 खरब रुपए। ट्रंप ये कह रहा है इलीगल आदमी और जिसने अमेरिका में आकर घुसकर क्राइम कर दिया, कोई चोरी कर दी, कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, कोई डकैती की है, कोई दुष्कर्म के केस में है, कोई बलात्कार के है, कोई डकैती के केस में, उसको तो बिल्कुल भी अमेरिका में नहीं रहने देना है। खासकर जो अब रिपब्लिकन राज्य हैं, यानी कि जिन राज्यों में ट्रंप की पार्टी की सरकारें हैं, फ्लोरिडा है, लुइसियाना है, तो उन सभी राज्यों में आइस की टीम बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। हालांकि जिन राज्यों में डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, जैसे शिकागो है, पोर्टलैंड है, तो वहां की सरकारें अभी आइस की टीमों का पूरा सहयोग नहीं दे रही हैं। लेकिन वहां आइस की टीमें बिल्कुल प्रेशर में नहीं है। जो DHS की सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, वो सभी राज्यों का दौरा कर रही हैं और फुल फ्लैग तरीके से कह रही हैं किसी भी आदमी को नहीं बख्शना है, किसी के दबाव में नहीं आना, चाहे उस राज्य का गवर्नर कहे, चाहे उस राज्य का मेयर कहे। बहुत पावरफुल होते हैं अमेरिका में जो मेयर हैं, जैसे अब ममदानी, जोहराम ममदानी मेयर चुने गए न्यूयॉर्क के, तो ये शिकागो के जो मेयर हैं वो खिलाफ हैं। उसके बावजूद ही ट्रंप ने वहां पर जो सेंटर से आर्मी भेज दी, यानी कि वो सेंटर से आर्मी भेज दी, उनके मेयर के ना कहने के बावजूद, वहां के गवर्नर के ना कहने के बावजूद उन्होंने आर्मी भेजी। तो ट्रंप कह रहा है कि मैं अपनी सारी पावर्स का प्रयोग करूंगा और जो डंकी से इलीगल रूप से अमेरिका में घुसे हुए हैं उनको बाहर निकाल के छोड़ूंगा। तो अब जो आंकड़ा है 66,000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो जनवरी में इन लोगों की संख्या थी 39,000 और अब वो बढ़कर नवंबर में 66,000 हो गई है। और जनवरी में जो बेड की संख्या थी, जो आइस के डिटेंशन सेंटर में जो बेड की संख्या थी, वो 28,500 के आसपास थी। अब 70,000 से
ज्यादा बेड की व्यवस्था कर दी है, 1 लाख बेड का टारगेट दे दिया है। तो इस तरह से है। और 33,000 लोग, अब ये 66,000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें 33,000 लोग वो हैं जिनके ऊपर हत्या का, दुष्कर्म का या डकैती का इस तरह केस दर्ज है, यानी कि उनकी डिपोर्टेशन तो पक्की है, उनको किसी सूरत में अमेरिका नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन जो बाकी और लोग गिरफ्तार किए हैं 66,000 में से लगभग आधे लोग, 33,000 लोग, वो इन क्रिमिनल से अलग रखे गए हैं, डिटेंशन सेंटर में जहां रखे हैं वो इनसे अलग रखे हैं। अभी उनके ऊपर ये फैसला नहीं है उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा या उनमें से कुछ को छोड़ा जाएगा, लेकिन 99% संभावना ये है, जो आईएस के सोर्सेज ये कह रहे हैं, इन सभी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। अब हालात बहुत खराब हैं, पुलिस कहीं भी सड़क किनारे किसी को रोकती है और ये देखती है कि आपके पास बताओ लीगल कार्ड, वीजा दिखाओ कौन सा है आपके पास, वीजा नहीं है तो गिरफ्तार। स्कूल के बाहर बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं, गिरफ्तार। कहीं मार्केट में सामान खरीदने जाएं, वहां गिरफ्तार। यानी इस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। दिन के उजाले में तो छोड़ो, रात के अंधेरे में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। यानी आईस इतनी पावरफुल तरीके से काम कर रही है। अब तो जो ऑफिसर लोग हैं डेमोक्रेट पार्टी के राज्य हैं, उनमें अब बड़े सीनियर अधिकारियों के दफ्तरों में भी छापे मारे जा रहे हैं। यानी कि बहुत बड़े स्तर पर पूरे अमेरिका में काम चल रहा है। यानी अमेरिका में एक जो कहते हैं ना सफाई, वो बड़े स्तर पर सफाई ट्रंप ने करने का यानी जो एक प्लान है वो बना रखा है। मागा के तहत जो उन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि जो अमेरिकन जो संसाधन है वो अमेरिका के लोगों के काम आए, तो उस पर काम कर रहा है। जो अमेरिकन लोग हैं, बहुत लोगों का ट्रंप को समर्थन हासिल है, लेकिन जो इलीगल लोग हैं या दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, जैसे इंडिया से गए हुए हैं, अभी चुनाव हुआ था ट्रंप का, जब तो इन लोगों ने, इंडियन ने मैक्सिमम ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया था, लेकिन अब वो भी डर के साए में हैं। अब जैसे न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव हुआ और दूसरे जो 2-3 चुनाव हैं, वहां भी इन लोगों ने अब डेमोक्रेट को वोट दिया है। इसी तरह से दूसरे राज्यों से, चाहे वो ग्रीन कार्ड हो गए हैं, चाहे वो सिटीजन हो गए हैं, उन लोगों ने इसको वोट दिया था ट्रंप को, लेकिन अब वो सारे लोग ट्रंप से हट गए हैं और वो उसके पास चले गए, डेमोक्रेट के पास। लेकिन जो अमेरिकन गोरे हैं, उनका बहुत बड़ा जो समर्थन है वो अभी भी ट्रंप को हासिल है। वो इस बात से खुश हैं कि इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, इन लोगों ने गंद फैला रखा है, क्योंकि खासकर इंडिया के प्रति जो हिटिज्म अमेरिका में बढ़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसका कारण ये है कि अमेरिकन जो लोग हैं उनसे ज्यादा मेहनती हैं इंडियन लोग अमेरिकन लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं, उनसे ज्यादा अमीर बने हुए हैं, उनसे ज्यादा उनके पास सुविधाएं हैं, उनसे ज्यादा उनकी कोठियां हैं। अमेरिकन से ज्यादा हमारे स्टूडेंट वो ज्यादा पढ़ते हैं, इंजीनियर, नौकरी, दफ्तर में चले जाओ, मॉल में चले जाओ, गैस स्टेशन हमारे इंडियंस के बहुत ज्यादा हो गए। इसके चलते हेटिज्म भी इंडिया की तरफ बढ़ा है और ट्रंप को भी ये लगा यार कहीं ना कहीं ये इंडियन ही सारी चीजों पर कब्जा कर गए, तो वो भी इंडियन को बाहर निकालने पर जुट गया है। तो टारगेट में इंडियन भी हैं और जो दूसरे देशों से आए हुए हैं वो सारे लोग भी टारगेट में हैं। अभी जो ये बड़ा आंकड़ा है ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और अभी तो ये सोर्सेस से पता चला, हमारे जो अमेरिका में दोस्तों से बात हो रही है कि अगले दिसंबर और जनवरी में बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका से लोगों डिपोर्ट किया जाएगा, बल्क में जहाज के जहाज भर के भेजे जाएंगे, यानी हजारों की संख्या में लोग डिपोर्ट होने हैं। और 2025 ये जो साल चल रहा है 31 दिसंबर से पहले एक बड़ा आंकड़ा पेश करना चाह रहा है अमेरिका के सामने ट्रंप की, मैंने इतने एक साल में इतने लाख लोगों को डिपोर्ट कर दिया जितने की 4 साल में कोई राष्ट्रपति नहीं कर पाता था, और अगले 3 साल के उसका टारगेट है वो अलग रह जाएगा। यानी कि अब जो इंडियंस लोग रह रहे हैं यदि वो असाइलम पे हैं लेकिन उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है तो बहुत सोच समझ कर रहें, और यदि आप रिपब्लिकन पार्टी की स्टेट में हैं तो आपके ऊपर खतरा बहुत तकड़ा मंडरा रहा है। तो बहुत सावधानी से, सतर्कता से रहें, सतर्क रहें, अवेयर रहें, जागरूक रहें और कोई भी गलत काम न करें, किसी इलीगल काम न फंसे, कोई चोरी में या कोई ट्रैफिक रूल तोड़ने में या किसी और गलत काम में न फंसे तो ठीक है, नहीं तो आपके छोटी सी भी गलती पकड़ी गई ना तो तुरंत आपको ट्रेस करके और गिरफ्तार किया जाएगा, तुरंत आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।